वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुंबई में जारी वेव्स 2025 का आज चौथा और अंतिम दिन है। आज इस वैश्विक शिखर सम्मेलन का समापन होने जा रहा है। कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज टैगलाइन वाला ये शिखर सम्मेलन भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का एक प्रयास है। आयोजन में 90 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। आज फिल्म निर्माण पर कुछ सत्रों का आयोजन हुआ, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जारी है। आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हो रहे सम्मेलन में प्रभावशाली लोगों के लिए सोशल मीडिया विज्ञापन के सर्वोत्तम तरीकों पर एक सत्र आयोजित किया गया। पैनल ने इस बात पर जोर दिया कि प्रामाणिकता, पारदर्शिता और सामग्री की जिम्मेदारी टिकाऊ प्रभावशाली मार्केटिंग के प्रमुख स्तंभ हैं। सुश्री शिबानी अख्तर ने ब्रांडेड कंटेंट बनाते समय अपने दावे के प्रति सच्चे रहने के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके पहले वेव्स 2025 के तहत 3 दिवसीय वेव्स बाजार का पहला संस्करण बड़ी सफलता के साथ कल संपन्न हुआ। इसने रचनात्मक उद्योगों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग के लिए एक अग्रणी मंच के रूप में अपनी पहचान बनाई है। सम्मेलन में फिल्म, संगीत, रेडियो, वीएफएक्स और एनिमेशन क्षेत्रों में करीब 1,000 करोड़ से अधिक के कारोबारी लेन देन दर्ज किए। सूचना प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू ने बताया कि वेव्स बाजार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। वेव्स बाजार में लगभग 1,000 करोड़ की खरीद फरोख्त अभी तक हो चुकी है। बहुत सारे सेशंस, थॉट लीडर्स का आना, उनकी नेटवर्किंग, उनकी कॉन्वर्सेशंस, ये सब हमारे देश की मूवमेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर बनकर साबित होगी। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस समिट में हमने देखा कि टेक्नोलॉजी और एआई टूल्स ने कंटेंट क्रिएटर्स, विशेषकर एवीजीसी क्रिएटर्स को हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने में काफी सहायता प्रदान की है। लेकिन पॉलिसी फ्रेमवर्क में सुधार किया जाना जरूरी है ताकि ऐसे क्रिएटर्स को जो सहूलियतें मिलनी चाहिए वो मिल सके। Now the technology part is coming in, and we have seen even as part of this summit in various sessions that the use of technology, AI, special effects and other things has really enabled creators, and particularly the AVGC creators, to create excellent high quality content in a much shorter timeline. But the gaps in the policy framework actually to an extent hinder the creators from moving at the fastest possible speed. The issue of bank funding is one that you raised. But another thing that comes to my mind is that many countries around the world do provide for production subsidies. And you can get a subsidy from Switzerland or Canada or wherever, and you can go there and shoot and make a film there and get subsidized for it. But the same thing is not available for the AVGC sector. So which means that while your gestation periods are longer, your funding is more difficult. वेव सम्मेलन में प्रदेश ने भी सक्रियता के साथ हिस्सा लिया। कल डिजिटल सपनों और सिनेमाई दृष्टिकोण के साथ मध्य प्रदेश अगला रचनात्मक केंद्र विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। इसमें देश के क्रिएटिव और डिजिटल उद्योग से जुड़े शीर्ष विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर मध्य प्रदेश को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी का हब बनाने की दिशा में विचार विमर्श किया गया। वेव सम्मेलन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भारत की सजीव कार्यक्रम अर्थव्यवस्था, एक रणनीतिक विकास अनिवार्यता का लोकार्पण किया। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा कमीशन किया गया अपनी तरह का पहला श्वेत पत्र है। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रार्थना। श्वेत पत्र की प्रमुख बातों की अगर बात करें तो इनमें एक बहुत ही प्रमुख बात यह निकल कर आई है कि भारत 2030 तक दुनिया के टॉप 5 एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस में से एक बनने जा रहा है और इससे एक तरफ आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन के नए अवसर तैयार होंगे, वहीं दूसरी तरफ विश्व भर में भारतीय सांस्कृतिक विरासत की पहचान को और आगे मजबूती मिलेगी। इस श्वेत पत्र की एक और दिलचस्प बात यह है कि इवेंट टूरिज्म का उदय मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र में एक प्रमुख ट्रेंड बन रहा है, जिसमें लगभग 5 लाख दर्शक विशेष रूप से लाइव म्यूजिक इवेंट्स में ही भाग लेने के लिए यात्रा करते हैं। वेव्स पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।